रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग हॉस्पिटल अटेंडेंट की पूरी जो प्रोफाइल को कवर करेंगे। इसमें बनने वाले सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। हर एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। फिर भी कोई कमेंट या कोई डाउट आपका बनता तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट पर जरूर ध्यान दूंगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं मेरे सामने, तो ये आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट से जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे कि ये महिला आपको ड्रेस में दिखाई दे रही है, तो ये आपकी ड्रेस इस तरह की होगी और हॉस्पिटल का ये फोटो है। ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये कोरोना के दौरान इमरजेंसी वार्ड लगाए गए थे रेलवे कोचेज के अंदर। ये हॉस्पिटल का एक फोटो है, ऑपरेशन वगैरह का या कुछ जांच हो रही है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा स्टाफ है, लिखा हुआ है साउथ सेंट्रल रेलवे। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका रेलवे हॉस्पिटल है बेंगलुरु का, तो ये आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा होगा। तो आइए हम सीधे सीधे जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं हर एक चीजें बात करेंगे, चाहे वो प्रमोशन की बात हो, चाहे वो सैलरी की बात हो, हर चीज पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है आप लोगों के, यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है हॉस्पिटल अटेंडेंट हॉस्पिटल अटेंडेंट, हॉस्पिटल असिस्टेंट, हॉस्पिटल प्योन, डिस्पेंसरी प्योन, ये चारों के चारों नाम एक ही पोस्ट के हैं। समय समय पर नाम बदलते रहते हैं। जैसे गुड्स गार्ड को अब ट्रेन मैनेजर बोला जाता है, ट्रैक मेंटेनर को ट्रैक मैन बोला जाता है। ठीक है, तो नाम बदलते रहते हैं। अभी ग्रुप डी को ग्रुप सी कर दिया गया, तो ये इस तरह से भी नाम लिए जाते थे। अभी डिपार्टमेंट जो है इसका मेडिकल डिपार्टमेंट होता है। जैसे ट्रैक मैन होता है तो वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक पोस्ट होती है, लेकिन ये मेडिकल डिपार्टमेंट की एक पोस्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ग्रुप सी में पहले आती थी ये पोस्ट, लेकिन फिर इसको ग्रुप डी में कर दिया गया। लेकिन अब आप जानते हैं ग्रुप डी को तो पूरा ही ग्रुप सी कर दिया गया है, फिर से ये पोस्ट ग्रुप सी में ही आ गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका आप सभी जानते हैं कि C1 होता है। प्रमोशन, बिल्कुल इसमें प्रमोशन हो जाता है आपका, लगभग 3 साल आपको लगते हैं प्रमोशन लेने के लिए, तो आप इसमें सुपर इंटेंडेंट बनते हैं। क्या बनते हैं? सुपर इंटेंडेंट। ठीक, सैलरी जो है बेसिक पे आपका वही रहता है इसमें 18,000। ठीक है, बेसिक पे तो 18,000 ही रहेगा। बाकी अभी जो है जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं, जो भी आपको भत्ते मिलते हैं, चाहे वो ट्रेवलिंग अलाउंस हो, ड्रेस अलाउंस हो, ठीक है, महंगाई भत्ता हो, आपका HRA हो, जो भी जितने प्रकार के अलाउंसेस आपको मिलते हैं, तो बेसिक पे आपका वही 18,000 रहता है। 18,000 के साथ सारे अलाउंसेस मिला करके ये मानो आपकी जो सैलरी है वो लगभग 25 से 26,000 के आसपास बन जाती है। ठीक, 25 से 26,000 के आसपास आपकी पूरी की पूरी सैलरी बन जाती है। तो ड्यूटी आवर्स की बात करें, ड्यूटी आवर्स आपके इसमें 8 घंटे होते हैं। सुबह 7 से 3 बजे तक, फिर 3 से चेंज होगा 11 बजे तक, सुबह 7 से 3 बजे हो गया, 3 से हो गया 11 बजे तक नाइट में, फिर 11 बजे से या 10 बजे से सुबह के 7 बजे तक। तो इस तरह से शिफ्ट वाइज ड्यूटी चेंज होती रहती है। ठीक है, अभी यहाँ पे वर्क प्रोफाइल की बात करें तो वर्क प्रोफाइल इसका इजी ही बोलेंगे हम, ज्यादा हार्ड भी नहीं बोलेंगे, मतलब मॉडरेट टाइप की बोलेंगे, मीडियम ठीक ठाक है। बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क आपको नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक वे में काम को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, लीव्स भी वही सेम होती है जो आपको नॉर्मली मिलती है। लीव्स के ऊपर इस पे ना बता के पूरा मैंने एक डिटेल कवर किया है पूरा का पूरा कि लीव्स रेलवे में किस किस प्रकार से मिलती है, तो वो वीडियो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, आप उसको चेक कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो आइए मैं आपको इसमें आगे क्या क्या पॉइंट्स आपके बन सकते हैं, सवाल जवाब जो भी आपके बनेंगे वो सब चीजें आपके सामने। देखिए, ये जो है बेस्ट पोस्ट है ग्रुप सी या ग्रुप डी की, बहुत बेहतरीन पोस्ट कहलाती है। ये बेहतरीन कहलाने का रीजन ये है कि वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा फिजिकली ओवरलोड यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल काम है, नॉर्मल एक्टिविटी है। हॉस्पिटल के अंदर का सारा काम आपको देखना पड़ता है। किस किस तरह काम देखना पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे वर्क में साफ सफाई करनी होती है, हेल्पिंग का काम करना होता है, सहायक का काम करना होता है। साफ सफाई का ये कतई बिल्कुल मतलब मत निकाल लेना कि आपको झाड़ू पोछा बर्तन वहां पे मांजने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह के लिए वो सब स्टाफ अलग लगा हुआ होता है। ठीक है, उसमें मेल फीमेल अलग से स्टाफ लगा हुआ होता है क्लीनिंग के लिए। तो आपको नॉर्मल क्या करना है, डॉक्टर का कैबिन हुआ उसको साफ सफाई कर देना है, डॉक्टर की टेबल हुई उसको साफ सफाई कर देना है, जो आपके जो यंत्र होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनकी साफ सफाई कर देनी होती है। ठीक है, तो नॉर्मल ही काम है। फाइल को इधर से उधर ले जाना, फाइलिंग कर देनी होती है। ठीक, जैसे डॉक्टर ने आपको कुछ काम बता दिए, भाई ये सामान लेके आ जाओ, कुछ इधर से वो उधर उठा के वहां रख दो, या इसके साथ चले जाओ, इस पेशेंट की हेल्प कर दो, इस व्यक्ति को वहां उस डॉक्टर का जगह बता दो, या कौन से कमरा नंबर में बैठा है। इस तरह से काम होंगे आपके, बहुत काम नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बता दिया साफ सफाई, हेल्पर, सहायक,
टेबल चेयर वो आप नॉर्मल साफ सफाई करनी होती है, डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मानने पड़ेंगे, कैबिन साफ करना पड़ेगा। बात आती है वार्ड की। तो दोस्तों वार्ड क्या है? वार्ड जहां पे पेशेंट एडमिट के रहते हैं, भर्ती के रहते हैं, उनको वार्ड बोलते हैं। तो वहां पर किस किस तरह के अरेंजमेंट आपको करने पड़ सकते हैं, जैसे कि बेड का अरेंजमेंट करना पड़ सकता है। बेड का अरेंजमेंट से मीनिंग क्या है कि उसका जो बिस्तर है उसको ठीक ठाक लगा दिया, उस पर जो शीट डालते हैं वो साफ डाल दी, उसको सही वेल मेंटेन कर दिया। ठीक। दूसरी चीजें क्या हो सकती है? पेशेंट की कुछ छोटी मोटी हेल्प आपको करनी पड़ सकती है, जैसे कि पेशेंट को टेक केयर करना, पेशेंट को देखभाल करना। अगर डॉक्टर ने कहा कि जाइए पेशेंट देखे, तो आपको पेशेंट देखने पड़ेंगे। किस तरह से? अगर मान लीजिए उसको कोई दवाई देनी है तो दवाई देने में उसकी हेल्प कर दिया आपने, उसको नॉर्मली कोई खाना देना है, फ्रूट्स देने हैं, वो आपने दे दिया। इस तरह से काम करना होगा। इक्विपमेंट मतलब जो डॉक्टर के इक्विपमेंट होते हैं उनको आपको रख रखाव में हेल्प करनी होती है, साफ सफाई कर देनी होती है। ठीक है। जैसे नर्स होती हैं, ध्यान देना, आपका काम ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन में कुछ सहयोग करना, वो काम आपका बिल्कुल भी नहीं है। आपका काम सारा का सारा बाहर का काम, मतलब जो नॉर्मल वर्क है, जस्ट हेल्पिंग मैन आप वहां पे रहेंगे। ठीक है। तो नर्स वगैरह, ऑपरेशन वगैरह में तो नर्स वगैरह इन्वॉल्व रहती हैं डॉक्टर के साथ साथ। ठीक। पेशेंट को खाना, दवाई, इस तरह से, और फ्रूट्स देना, फाइल कैरी करना, etc। ठीक है। ये सब चीज आप समझ गए। आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक एक चीज मैं पूरी कवर करने की मेरी कोशिश है। ड्यूटी आवर्स मैंने बता दिया, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। ठीक है। लीव का सब सेम है, अलाउंसेस भी मिलते हैं इसमें। और रेलवे हॉस्पिटल, जो डिविजनल हॉस्पिटल है, उनमें आपको लगाया जाता है। जैसे बेंगलुरु का डिविजनल जो हॉस्पिटल है उसमें आपको पोस्ट मिल जाती है। आपने देखा होगा जितने भी अभी आपके रेलवे मेडिकल हुए हैं, तो मेडिकल में एक व्यक्ति डॉक्टर के साथ होगा जो आपकी फाइल वगैरह कैरी कर रहा होगा, डॉक्टर के वो सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा होगा। तो दोस्तों वही हॉस्पिटल अटेंडेंट था। ठीक। कहीं कहीं पे आपने उस हॉस्पिटल अटेंडेंट से हेल्प भी ली होगी, जैसे हमने ली थी अपने टाइम में। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो। वर्क इजी है, कोई फिजिकल वर्क नहीं है, आसान है। ठीक। और रेस्पेक्टेड पोस्ट होती है एक, इसमें आपको रेस्पेक्ट अच्छी मिलती है, क्योंकि रेलवे जब किसी भी पेशेंट को देखेगा तो वो आपको दुआएं देगा जब आप उसकी हेल्प करोगे। तो ये रेस्पेक्टेड पोस्ट है, इसमें रेस्पेक्ट मिलती है। झाड़ू पोछा, वाशरूम, ऐसा कोई काम आपका नहीं है। प्रमोशन से आप सुपरिंटेंडेंट बनते हैं। और पेशेंट के साथ साथ अपनी भी केयर करनी होती है। किस तरह से? जैसे कोरोना टाइम आया था, तो कोरोना टाइम में क्या था कि बहुत घातक चीज थी, आप जानते हो। तो पेशेंट के साथ साथ आपको अपनी केयर भी करनी होती है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जो हैंडल करना थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमजोर मन वालों के लिए पोस्ट बिल्कुल नहीं है। क्यों? कभी कभी होता क्या है, कोई ऐसा केस सामने आ गया जो एकदम से अचानक रेलवे में रेफर किया गया है, तो पेशेंट हो सकता है बुरी तरह से घायल हो, बुरी तरह से कुछ उसके साथ दुर्घटना हो गई हो और वो खून में लगता, तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो आप उस स्थिति में थोड़ा सा असहज फील कर सकते हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा परहेज करें ऐसी पोस्ट से। प्रोफेशनल टाइप की पोस्ट बोलूंगा मैं इस हिसाब से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छी है, काम काज सारा का सारा एकदम बेहतरीन है, एकदम मस्त तरीके की जॉब है। तो आप चाहें तो इस पोस्ट के पाने के हकदार बिल्कुल हो सकते हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या आपका कोई डाउट, कोई सवाल जवाब है जो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको ये पोस्ट पानी है तो आप जरूर कमेंट करें। और अगर आप ये पोस्ट पा चुके हैं इस वाली भर्ती में, तो आप तब भी कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगला वीडियो इस प्रोफाइल में किस जॉब पर आपको चाहिए या किस पोस्ट पर चाहिए, तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। डिटेल निकाल के अच्छा वीडियो कर दूंगा। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर आप लोग जरूर करना, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पे टिक करके आप अपनी रेलवे की तैयारी को कर सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, मिलता हूं अगली जॉब प्रोफाइल के साथ। बाय गाइस, टेक केयर।